दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बजट सत्र का आज 7वां दिन है और डिस्टर्ब होने का आज अब 5वां दिन है। यानी लगातार 5वें दिन संसद के दोनों सदनों में ठीक से कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो चल रही, जैसे राज्यसभा में चल रही है, लेकिन ठीक से यानी सुचारू रूप से नहीं। और लोकसभा में तो आज तीसरा दिन है जो बिल्कुल कार्रवाई नहीं चली, हंगामा होता रहा। और आज लोकसभा अध्यक्ष ने फिर कहा कि 19 घंटे खराब हो चुके हैं, 19 घंटे 13 मिनट, तो अब हाउस कम से कम चलने दो। और ये हाउस चलने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, अपोजिशन की भी होती है। दोनों मिलकर संसद चलाते हैं। असल में ऐसा क्यों हो रहा? और राष्ट्रपति ने 28 जनवरी को संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक की थी और उसमें उन्होंने उन्होंने विस्तार से अपना एक भाषण दिया था। और बेसिकली सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है जो राष्ट्रपति को पढ़ना होता है, कैबिनेट के प्रस्ताव को पढ़ना होता है। इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। यानी जब राष्ट्रपति जब अपना भाषण देते हैं तो उस पर सदन धन्यवाद देता है कि आपने जो सदन को संबोधित किया इसके लिए हम धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हैं। वो सर्वसम्मति से पारित हो जाता है या शोर शराबे के बीच वो पारित हो जाता है। अब इसमें इस बार क्यों हंगामा हुआ? ये इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जवाब नहीं दिया, राज्यसभा में दिया। उसका क्या कारण था? दरअसल जब 2 तारीख को चर्चा शुरू हुई थी तो अपोजिशन की तरफ से अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। 40-45 मिनट बोलने के बाद उन्होंने मुद्दे को लिया है जनरल MM नरवणे की पुस्तक द फोर स्टार डेस्टिनी को लेकर। और उन्होंने उस किताब में जो चीन की घुसपैठ थी, चाहे वो लद्दाख में रही हो 2020 में और चाहे 2016 में डोकलाम में रही हो, अब वो किताब चूंकि पब्लिश नहीं हुई है, वो किताब अभी सरकार के पास है उनकी कंसल्टेशन में। क्योंकि जब जो सर्विस ऑफिसर कोई रिटायर होता है तो उसको सरकार से परमिशन मांगनी होती है। ये 2 साल का एक कूलिंग पीरियड होता है। 2 साल के बाद वो फिर लिखता है, लेकिन 2 साल से पहले अगर वो कुछ लिखता है तो उसको परमिशन लेनी होती है। तो सरकार के पास वो है और सरकार ने उस पर परमिशन दी है। जो राहुल गांधी ने उस किताब को पता नहीं कहाँ से लिया है, पहले वो पन्ने लेके आए और उसके बाद वो पूरी किताब ही मार्केट में लेके आ गए और कहा कि इस किताब में उन्होंने लिखा है कि कैसे चीन भारत के अंदर तक घुसी। ये सबको पता है, लेकिन फिर वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं। इसको लेकर जब लोकसभा अध्यक्ष ने उनको कहा कि अब दूसरा आदमी बोलेगा तो कांग्रेस से चिढ़ गए कि ये इन्होंने हमारे नेता को बोलने से कैसे रोका। उसके बाद उन्होंने 3 तारीख को हाउस नहीं चलने दिया, 4 तारीख को नहीं चलने दिया। 4 तारीख को प्रधानमंत्री को 5 बजे बोलना था लेकिन नहीं चलने दिया। फिर 5 तारीख को प्रधानमंत्री को बोलना था तो वो भी उन्होंने, चूँकि वो सदन में हंगामा कर रहे थे, उनकी तरफ से जो महिला ब्रिगेड थी वो प्रधानमंत्री के आसन तक चली गई थी, तो उनको नहीं बोलने दिया गया। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करा दिया, मोशन वोट से, यानी वॉइस वोट से पास करा दिया। अब उसमें कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री डर गए इसलिए सदन में नहीं आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि मेरे आग्रह पर वो नहीं आए, मैंने उनसे कहा था कि आप मत आइए, अप्रिय घटना हो सकती है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं इस किताब को, यानी जो जनरल नरवणे की किताब है, मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूँ। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन पहली तरफ जाते हैं तो फिर ये उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है। जो मेंबर तो जा चुके हैं, अभी इनको भी, राहुल गांधी को भी जाना था। तो राहुल गांधी को ये सरकार को पता था कि इस तरह की चीज़ें होंगी, और राहुल गांधी एक बार जा चुके हैं पुराने संसद में, वो सीधे जाके और उन्होंने नरेंद्र मोदी से गले मिल लिए थे। तो ये एक उन्होंने किया था, तो ये आशंका थी प्रधानमंत्री को। और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे इस पूरी जानकारी है कि इस तरह से अप्रिय घटना घटेगी। यानी हो सकता है कांग्रेस के लीडर आ जाए, कुछ वहाँ कागज कुछ फाड़ दे या कुछ धक्का मुक्की भी कर दे। और बीजेपी नेता तो करेंगे हमले की साजिश थी, तो वो मामला गया। अब आज यही मामला हुआ। सुबह से लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को चलाने की कोशिश की लेकिन ये तैयार नहीं हुए, और हाउस पहले 12 बजे तक स्थगित हुआ, फिर 2 बजे तक हुआ, और फिर
पूरे दिन भर के लिए हो गया। और राज्यसभा में भी ऐसा हुआ, 2 बार की वहाँ स्थगन हुआ और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित हो गया। अब कल और परसों ये 2 दिन तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन सोमवार को यानी 9 फरवरी को जब हाउस शुरू होगा तो इसमें अब जो है बजट पर चर्चा शुरू होगी। यानी 9 मंडे को शुरू होगा तो बजट पर चर्चा होगी, और उस बजट पर अपोजिशन को फिर वही हंगामा करना है। तो क्या बजट भी बिना डिस्कशन के क्या पास होगा? तो मुझे लगता है कि सोमवार को ये हंगामा कर रहे हैं तो सोमवार को ये सरकार हो सकती है कि उसको बजट को शोर शराबे में पास करके और अपना जो कानूनी कार्रवाई है, यानी संवैधानिक जो जिम्मेदारी है उसका पालन कर लेगी और बजट के पहले चरण को पास कर लिया जाएगा। और इसके बाद जब 13 मार्च से दूसरा सत्र शुरू होगा, सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, तो उसमें डिमांड ऑफ ग्रांट्स पास होंगी और फाइनेंस बिल पास होगा। तो 30 मार्च से पहले सब खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो अभी मामला अटका हुआ है, कांग्रेस और सरकार के बीच में सहमति नहीं हो पा रही है, तो लगता है कि उसमें उसको लेकर बैकडोर जरूर बातचीत होनी चाहिए, जो अभी तक दिख नहीं रही कि बातचीत होगी। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। आपके क्या इस पर विचार है जो हमारे सांसद इस तरह के हंगामा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दे रहे हैं? पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर जब सदन में घुस रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण घुस रही थी, तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ वोटिंग की। क्या ये उचित है? इस बारे में कमेंट जरूर कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।